की जय हो। क्या रे, ये बता, ठाकुरों की जयकारा लगता है, पूजा की जाती है। चुप रहा हरामखोर! मैं कोई एमएलए हूँ, मैं कोई एमएलए हूँ या कि कोई प्रधानमंत्री है जो कि मेरे नाम का जयकारा लग रहा है? बताओ बाबू जयकारा। अरे बेहुदा, ठाकुरों की पूजा की जाती है। जाओ थाल सजा के रखो, लेके आओ और ठाकुरों को पूजा करो। अरे महाबली भैया, दौड़ी आओ जल्दी, ले आओ जल्दी, एक फड़िया ले आओ। कह रे महाबलिया, जाए थे बुला के लेके आशा लेको उसको। नंबरदार बाबू, ये बताओ, हम चले जाए बाबू। अपने इस सूरजगढ़ रियासत में मेरी नाम की पूजा होती है। जी पूजा होती है, जी जी। जिधर से निकलता हूँ उधर लोग बात कहते हैं कि ठाकुर बलवंत सिंह आ रहे हैं। यहाँ से 40-40 कोस चारों तरफ एक बलवंत सिंह दिया। मेरी रियासत में जब भी पर मैं निकलता हूँ, जब भी पर मैं निकलता हूँ भूचाल आता है। जब भी पर मैं निकलता हूँ भूचाल आता है। जमीन की क्या बात है, आसमान कांप जाता है। ये बताओ, तुम लोग कोई खबर लेके आओ, मुझे बताओ कि आखिर मेरे रियासत सूरजगढ़ में क्या हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। नंबरदार, आपका बेटा रंजीत बहुत 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 समय ना कटवा रहे बाबू। क्या मतलब रे? तुम्हारे कहने का मतलब किस तरह मेरा बेटा रंजीत नाक कटवा रहा है? बहुत दारू पी पी के, गांजा पी पी के मारे हैं बाबू खोपे। क्या कहा? मेरा बेटा रंजीत दारू पीता है, लंडियों को कोठे में जाता है और दिन भर लड़ाई झगड़ा जुआ खेलता रहता है। समझ गया। एक काम करो बेटा, सबसे पहले समझाउन दास को इधर लेके आओ, फिर उसके बाद आगे बात करूंगा। जाओ समझाउन दास को लेके आओ। आज इधर लेके आ रहे। बेटा तुम लोग नहीं सुधरोगे तो सुधार दूंगा रात भर में। कौन नहीं सुधरा रे?
हम में क्या कमी है साले, शुतुरमुर्ग की औलाद, हम में क्या कमी है? साले तुम लोगों खा खा के भैंसे हो गए हो। काम करने में होगा, खाने में होगा और काम करने में तोबा। क्यों रे? साले उठा के पटकू को बतीसी बाहर आ जाए। जाओ, जब ऐसी बात है तो मेरी धर्म पत्नी रुक्मणी को मेरे पास बुला के लेके आओ। जाओ, जाओ, रुक्मणी को बुला के लेके आओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या प्राणपति क्यों बुलाया मुरझा रहा, क्या कारण है स्वामी बताओ मुझे, कैसे चेहरे पे उदासी। स्वामी जी, तुम्हारे चेहरे पे उदासी का कारण मुझे जानना चाहती हूँ। ठाकुरान रुक्मणी, जब भी बर्मा तुम्हारे बेटे रंजीत को जब भी बर्मा डांटता था या कुछ कहता था तो तुम उसके पीछे में आके आग जरूर लगा देती थी। आज वही तुम्हारा बेटा इस मेरे सूरज का रियासत में मेरे नाम को बदनाम कर रहा है। नहीं स्वामी जी, आज आज सब खाऊंगी, आने दो समझ लीजिए, उसको समझाओ शादी कहना मेरा ये मानो पिया, उसकी शादी चलकर बता दीजिए। रंजीत ने कहा घूमता है आवारा इधर और उधर, ऐसा नहीं होगा। घूमता है आवारा इधर और उधर, नाम को मेरे बदनाम करता है वो, नाम को मेरे बदनाम करता है वो। आजकल कुछ बेचारा बेचारा तेरे बेटे ने मेरी नाक कटा रखी है, दिन भर दारू पीता है, रंडियों को कोठे में जाता है। तुम्हें मालूम नहीं है कौन ऐसा शख्स है जो तुम्हारे बेटे से आके शादी रचाएगा?
नहीं स्वामी जी, अगर तुम मेरा कहना करो, मेरा कहना मानो तो उसकी शादी कर दो। हाँ स्वामी जी, उसकी शादी कर दो। वो अभी नादान है, हैं? तुम्हारे कहने से शादी रचा दूं? शादी रचा दूंगा तो सुधर जाएगा? सुधर क्यों? अरे वो हरामखोर क्या सुधरेगा? वो क्या सुधरेगा? शादी हो जाएगी, बहू आएगी, क्यों नहीं सुधरेगा? क्यों नहीं सुधरेगी? आने दो, मैं उसे आवाज समझाऊं। रंगली, आज तो शराब पीने में बहुत मजा आ रहा है रे। औका हुजूर, बहुत मजा आ रहा है पीने में भाई। हाँ? ले थोड़ी तू ही पी ले, और पीते हुए घर चलना है ना। ठेकेदार, एक अद्धी हमको भी देना रे। आमलेट वाला जरा 2 अंडे का आमलेट बनाना। अगर हम ना रंजीत ठाकुर के पास भजिया पे पिल्ले पे तो कभी पौआ, कभी अद्धा, कभी बोतल भी पीते हैं, कभी बोतल भी पीते हैं। कभी पौआ, कभी आधा, कभी बोतल भी पीते हैं। और अगर मिल जाए मिलती तो मत भर के पीते हैं। अरे रंजीत भैया, रंजीत भैया, भैया रंजीत भैया, अगर रास्ते में अगर दरोगा जी मिल गए, अगर कुछ पूछेंगे तो क्या बताओगे? अगर रास्ते में दरोगा जी मिल गए तो क्या जवाब दिया जाएगा? दरोगा साहब, हम दरोगा साहब को नहीं डरता, क्योंकि दरोगा साहब हमें जानते हैं, क्योंकि मैं जमींदार बलवंत सिंह का बेटा हूँ। और दरोगा साहब हमेशा हमारी हवेली, हमारे डैडी से मुलाकात करने आते हैं, वो हमें पहचानते हैं। और अगर आप ही गए तो हम दरोगा साहब से कह दूंगा। क्या कहोगे? कि आएंगे जब दरोगा जी और मुझे अरेस्ट करने को, आएंगे जब दरोगा जी और मुझे अरेस्ट
उसकी करने को तो कह दूंगा दरोगा साहब से कि जरा ठहरे दरोगा जी मेरे डैडी भी पीते अरे बच्चा है बिना ये बच्चा है इसीलिए सच्चा है ठहरा दरोगा जी मेरे डैडी भी पीते हैं मुझे उम्र बीत गई मेरी कभी हाथ नहीं लगा शराब में और मुझे कह रहा है सभी तो भैया घर मालिक जहाँ कहीं भी हो हमारे कंपनी मालिक से आकर के मिले श्रृंगार घर में। नंबरदार अपनी हवेली की कीमत बता। नंबरदार अपने ठकुरान की कीमत बता। मेरी हवेली को कीमत लगाएगा बाबू का मृत्यु है हरामजादा कितनी फीस देगा कितना कीमत देगा मेरी बोल तो बाबू मारा उतर गया सब। मेरा कहना मानो किसी शादी कहीं मत करो तुम किसी शादी कहीं रहता तुम हमारा कहना समझा के रखो मैं से समझा दूंगी आप जाइए समझा के रखो वरना भूल जाऊंगा कि ये मेरा बेटा है। हेलो 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 घर मालिक गटा जहाँ कहीं भी हो आकर के श्रृंगार घर में हमारे कंपनी मालिक से मिले। घर मालिक गटा जहाँ कहीं भी हो श्रृंगार घर में आकर के मिले हमारे कंपनी मालिक से जितनी जल्दी हो सके। जा रहा हूँ आप तो इसे समझा के रखना। हाँ मेरी समझ मैं इसे समझा इसकी आदत तो मैं सुधार दूंगा। और कपड़े देखो कैसे पहन रखा है इसी तरह पहना था। क्यों रे साले तू भी साथ में है कपड़ा लत्ता को नहीं ध्यान दे सकता। साले ऐसा कुंदा मारूंगा बेहुदा कहीं का बजाता आखिर समझ लो ठकुराइन अगर ये नहीं सुधरा इसे हम सुधारते रहेंगे। इतनी दारू पी रखा है मैं शराब नहीं पीता हूँ मुझे ये रंबलिया ने पिलाया है। तूने इतनी शराब क्यों पिला दिया? कौन बता दिया? रंजीत भैया
खींच लूंगी। कहो रंजीत भाई यही तरह करवा यार। हैं? ये मेरे बेटे की पोजीशन क्या है? इधर से क्या? अरे कुत्ता! ऐसे तो लगा जाता है। मम्मी मम्मी करता है। तेरे होश नहीं है? दारू तो पिला खा कर कुत्ता। कितनी शीशे पिलाया है? कितने शीशे पिलाया? कहो कहो कटिया कमा का है। ये कहता है मम्मी का पैसा मांगू दारू के लिए कह रहे हैं? दारू के लिए मेरे, अरे मेरा बेटा पिए का क्यों नहीं? मगर इतना मत पिला। ये राजा, ये जजा क्या होगा? मेरे पास इतनी दौलत है कि मेरा बेटा पैसे पे खेलेगा, कभी नहीं चुकेगा। पैसे पे सोएगा, कभी नहीं चुकेगा। इस दारू में इसकी पोजीशन को बिगाड़ रखा तूने। इसकी सदी पहला सीधे से। बेटे, तू इतना शराब क्यों पीता है? तू इतना शराब पीता है? मेरी बात मानो, तो आज के बाद इतनी शराब नहीं पीना मेरे लाल। और मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं कि आज के बाद शराब नहीं पिए करे? अरे मैं ऐसे नहीं मानूंगी। तू मेरे हाथ सर पे हाथ धर कि आज के बाद मम्मी मैं शराब नहीं पीऊंगा। तेरे सर पे हाथ? हाँ हाँ। नहीं मम्मी। अरे मम्मी, जो सर पे हाथ रख के कसम खाता है उसकी मम्मी मर जाती है। अगर तू कसम नहीं खाया, अगर तू कसम नहीं खाया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा मत बोल। तू अगर माँ अगर जहर खाकर मर जाएगी तो डैडी मुझे बहुत मारेंगे माँ। लेकिन माँ कब तक शराब नहीं पीऊंगा? जब तक मैं तेरी शादी न कर दूं तब तुम शराब नहीं पिएगा। तेरी शादी हो जाए, सारा दहेज मिल जाए, बहुत सारा दहेज। मेरा अरमान यही था, मेरी तमन्ना यही थी कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी। बेटे, शादी हो जाए उसके बाद चाहे तू 1000 रुपए दो, मैं तुझे 1000 रुपए डेली दूंगी मेरे लाल। समझ लेना। यानी कि जब तक मेरी शादी नहीं हो रही तब तक मैं शराब न पीऊं, जुआ न खेलूं, लड़ाई झगड़ा न करूं, सुधर के रहूं। तो ठीक है मम्मी। और लेकिन जब शादी हो जाएगी तो पीने को देगी। मेरी जिम्मेदारी है। तो मम्मी मैं तेरे सर की कसम खाता हूँ मम्मी कि जब तक तेरे अरमान पूरे नहीं हो जाते, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, तब तक ना हम शराब को हाथ लगाएंगे और न जुआ खेलेंगे, ना ही रंडियों के कोठे जाएंगे। ये मेरी तमन्ना है। हाँ बेटे, इस दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्या नहीं मेरे लाल?
बेटे के लिए मैं तो तेरे ही लिए मर रही हूँ मेरे लाल। और बेटे के लिए भी जरूरत माँ की ही होती होती है। है। अगर जिसके माँ नहीं है तो उसका संसार सोना है माँ, और जिसके माँ है बूढ़ी हो कैसी भी हो लेकिन माँ माँ होती है। जी बेटी। रिश्ता